नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम कर रहे हैं हिमाचल जी के कवर। और हम इससे जो पिछला चैप्टर था, मतलब जो पिछला टॉपिक था, वो हमने कर रखा था संसार चंद तक, हमने सारा कवर कर लिया है। और आज हम करेंगे गोरखों और हिमाचल प्रदेश के संबंधों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम सारा इसमें हिमाचल जी के कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारी वीडियोस आपको काम आएगी। हिमाचल प्रदेश के एचएस एग्जाम, लाइट एग्जाम, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम हैं जिसमें हिमाचल जी के पूछी जाती है, चाहे वो पुलिस हो, टीचिंग एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स है सभी में वो काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गोरखों के बारे में। तो गोरखों का जो सेनापति था वो था अमर सिंह थापा, और इसने 1804 में कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और शिमला के 30 हिल जो थे उनमें कब्जा कर लिया था। 30 जो हमारी पहाड़ी रियासतें थी शिमला की, उनमें इन्होंने कब्जा कर लिया था अमर सिंह थापा ने 1804 में। और 1806 में अमर सिंह थापा ने महल मौर्या, जो कि हमीरपुर में है, वहाँ पे संसार चंद को इन्होंने हराया था। जैसे कि हमने अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ बताया गया था कि बिलासपुर के राजा ने संसार चंद के विरुद्ध एक कन्फेडरेशन बनाई थी हिमाचली जो राजाओं की, और गोरखा को आमंत्रित किया था संसार चंद को हराने के लिए। तो तभी ये गोरखा हमारे इस जो हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने संसार चंद को, हम यहाँ पे बताया हुआ है, महल मौर्या हमीरपुर के पास वहाँ पे हराया था। लेकिन संसार चंद ने उसके बाद कांगड़ा किले में शरण ली, और कांगड़ा किले में उन्होंने शरण ली 4 वर्षों तक। तो आप इमेजिन कीजिए कि गोरखों ने 4 वर्षों तक कांगड़ा किले का घेराव कर रखा, और ना कोई अंदर आ सकता था, ना ही कोई बाहर जा सकता था। और 4 सालों तक ये उन्होंने घेराव कांगड़ा किले का कर रखा था, और वहाँ पे संसार चंद जी भी हमारे कांगड़ा किले के अंदर थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे खाना पीना रहना जितना भी था वो सारा 4 सालों तक अंदर ही चलता रहा। इतना स्टॉक होगा, ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप इमेजिन कर पाए कि कितनी बड़ी ये बात है कि एक महल को जो है वो 4 वर्षों तक घेर के रखा गया, और वहाँ पे हमारे संसार चंद अंदर थे और गोरखों ने भी बाहर से अपनी सेना नहीं हटाई। तो ये बहुत ही बड़ा एक संघर्ष था दोनों के बीच। लेकिन हुआ ये कि संसार चंद ने 1809 में ज्वालामुखी जाकर, वो चुपके से अपने महल से निकले खुफिया रास्ते से, और ज्वालामुखी जाकर उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे उनसे मदद मांगी, और दोनों के बीच ज्वालामुखी में ही एक संधि हुई थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो हिस्ट्री, यहाँ पे जो हिस्ट्री चैप्टर है, सबसे पहले हमने ज्योग्राफी किया, अब हिस्ट्री किया। हिस्ट्री में ये जो हम हिस्ट्री कर रहे हैं ये आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी और डिटेल होगी इसमें। लेकिन अभी ये पढ़ानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये क्रोनोलॉजिकली पढ़ाया जा रहा है जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। बाकी जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो हम कवर कर रहे हैं फिलहाल। आने वाले टाइम में ये सारा आपको क्रोनोलॉजिकली ढंग से समझाया जाएगा। तो फिर अब महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर हम आ जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों पर आक्रमण किया था और उन्हें हराया था, और सतलुज नदी के पार को धकेल दिया था 1809 में। और संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रणजीत सिंह से उन्होंने हेल्प मांगी थी, तो हेल्प के बदले उन्होंने संसार चंद ने रणजीत सिंह जी को 66 गांव दे दिए कांगड़ा के, और कांगड़ा किला भी दे दिया उनको। तो इसकी जो है उन्होंने डिमांड की थी रणजीत सिंह ने, और उन्होंने संसार चंद की हेल्प की, और इसके बदले में 66 गांव और कांगड़ा किला उनको देना पड़ा। और देश सिंह मजीठिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें कांगड़ा किले का और कांगड़ा का निजाम नियुक्त किया गया 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। निजाम होता है जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करता है एरिया से, तो उस प्रकार की जॉब निजाम की रहती है। तो देश सिंह मजीठिया को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में पहले तो हरिपुर, जिसका गुलेर भी जिसे कहा जाता है, बाद में नूरपुर, फिर जसवा और पे अधिकार किया, और उसके बाद दत्तारपुर पर और कुटलहर पर भी इन्होंने बाद में कब्जा किया। तो देख सकते हैं आप, ये पंजाब के जो राजा थे, राजा रणजीत सिंह जी, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी इलाकों पर भी राज कर रखा था। फिर 1823 में संसार चंद जी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद अनिरुद्ध चांद जी 1 लाख रुपए उन्हें नजराना देना पड़ा रणजीत सिंह को, और उसके बाद इन्हें गद्दी पर बैठने दिया गया। ठीक है। फिर अनिरुद्ध चांद जी जो थे रणजीत सिंह को ने जो है अपनी बेटी का विवाह जम्मू के राजा ध्यान सिंह के पुत्र से करने से मना कर दिया। एक्चुअली अनिरुद्ध सिंह जी की जो बेटी थी, और रणजीत सिंह जी ने दबाव बनाया कि आप जो है अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध जो कश्मीर के राजा है ध्यान सिंह के पुत्र से कीजिए, लेकिन अनिरुद्ध जी ने वो मना कर दिया, और इसके बदले में और रणजीत सिंह उनसे नाराज हो गए, और अनिरुद्ध जी ने अंग्रेजों से शरण मांगी थी।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। राजाओं में पहले ये ऐसा होता रहता था कि वो किसी से नाराज़ हो जाते थे। ये एक आईपीएल जो टीम होती है, जो आपको पता है हर साल कोई ना कोई प्लेयर इधर उधर जाता रहता है, तो इनकी संधि भी वैसी ही होती थी, कोई ये फिक्स नहीं होती थी। जिसने कभी किसी को नाराज़ कर दिया तो वो पार्टी बदल लेते थे, तो वैसा ही होता रहता था। अगर आप समझ पाएँ यहाँ पे, तो देखिए अब अंग्रेज़ भी यहाँ पे आ चुके हैं हमारे हिमाचल जीके में धीरे धीरे। अगर आपने पिछली वीडियो से हमारी वीडियो देख रहे हैं, पहले तो हमारे सिर्फ यही राजा थे, फिर मुसलमान राजा आए, फिर मुसलमानों के बाद अब फिर गोरखा आया, गोरखा के बाद ये अंग्रेज भी आए। ये साइड बाय साइड चलता रहता था, क्योंकि आपस में ही किसी की बनती नहीं थी। तो आपसे देख सकते हैं स्थिति की यूनिटी ना होने के कारण, क्योंकि राजा महाराजा कह सकते हैं आप कि हर कुछ ही किलोमीटर दूर के बाद एक राज्य चेंज हो जाता था। जैसे आप कह सकते हैं कि कांगड़ा हो गया, कांगड़ा में ही 2-4 राज्य थे छोटे छोटे, फिर कभी कोई महान राजा आता था तो फिर वो यूनाइट हो जाते थे, नहीं तो वो टूट जाते थे। तो ये हिमाचल कह सकते हैं कि इंडिया में पूरे में ऐसा ही चलता रहा। छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, आपस में लड़ते रहते थे, तो फिर कभी किसी और को बुला लेते थे, थर्ड पार्टी को, जैसे कि अंग्रेज़ हो गए या गोरखा हो गए। फिर वो किसी और के विरुद्ध लड़ेंगे, फिर आपस में ही लड़ जाएंगे। ऐसा ये शुरुआत से ही चलता रहता था। फिर है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि 1839 में वेंचुरा के नेतृत्व में, जैसे कि हमने इधर बताया कि उन्होंने अंग्रेज़ों से शरण मांगी थी, तो वेंचुरा के नेतृत्व में एक सेना को मंडी भेजा गया, तो दूसरी को कुल्लू भेजा गया रणजीत सिंह के खिलाफ। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई, और उसके बाद सिखों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये लास्ट राजा थे जो इनके कह सकते हैं आपकी महान राजा थे। पहले तो 10 सिख गुरु थे, और सिख गुरु के बाद एक रणजीत सिंह जी ही है जिनका नाम लिया जाता है महान राजाओं में। उसके अलावा अब इसके बाद इनका सिखों का पतन शुरू हो चुका था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ। अगर आप शुरू से बने हुए हैं हमारी वीडियोस में तो आपको ये समझ आता रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने दोबारा देख लीजिएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हिस्ट्री में डिटेल्स और ऐड होती जाएगी। आप सारी कनेक्टिंग, कहते हैं ना कि जब सारे डॉट्स का पता चल लग जाता है तब वो डॉट कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हमारे को समझ आना शुरू लग जाता है। तो वैसा ही है, ये हिमाचल प्रदेश में घटती रही थी ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे आ चुके हैं हमारे ब्रिटिशर्स और गोरखों के बीच में क्या संबंध रहा और ये कैसे हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।